हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। सर्जरी के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है, नहीं तो क्या मेरा बेटा मर जाएगा तो अभी कौन सा जिंदा है वो? हाँ, सच कह रहा हूं। तुमसे शादी करने के बाद जावियार सिकंदर वो जावियार सिकंदर रहा ही नहीं जो हुआ करता था। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। देख नहीं रही कि उसका क्या हाल कर दिया तुमने। तुमसे शादी करके वो तुम्हें इस घर में लेकर आया, सबसे उसने लड़ाई की, मुझ तक को उसने कॉर्नर कर दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हारी हर बात मानी, कॉन्ट्रैक्ट्स तक ला कर दिए उसने तुम्हें। और तुमने क्या किया? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम घर छोड़कर जा रही थी? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, बल्कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं... गलती नहीं, गुनाह। मेरे बेटे की जिंदगी में आने का गुनाह। और अगर उसे तुमसे दूर करने का यही तरीका है तो यही सही। आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, इतने जालिम नहीं है आप। प्लीज ऐसा नहीं करे, वो मर जाएगा मेरे बगैर। वो मेरा बेटा है, बहुत कुछ सोचा हुआ था मैंने उसके लिए। उसकी शादी मैं इस तरह कभी करना ही नहीं चाहता था। तुमने उसे ट्रैप कर दिया। पहले उसकी ईगो ने उसको मुझसे दूर रखा, और अब तुम हम बाप बेटे के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई हो, जिसको गिरना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, और इस वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज ऐसा नहीं करे, ऐसा सोचे भी नहीं, प्लीज। छोड़ सकती हो उसे? क्या मतलब? छोड़ दो उसे, दूर चली जाओ उससे, इतना दूर कि वो तुम्हें ढूंढ ना सके, तुम्हें देख ना सके। सिर्फ इस एक कंडीशन के ऊपर मैं इस सर्जरी की इजाजत दूंगा। मैं मर सकती हूँ, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकती। मर तो तुम सकती हो, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा नहीं करें। प्लीज हम दोनों को इस तरह अलग नहीं करें। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप सर्जरी में डिले ला रहे, प्लीज इस तरह नहीं करें। वक्त निकल रहा है, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ये बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज ये सर्जरी होने दे, प्लीज। वक्त निकल रहा है, प्लीज समझे। एनी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्लीज मेरी कॉल रिसीव कर लो। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम मुझे? लिसन, ये वॉइस नोट सुनो, गाड़ी साइड पे करो और हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? सॉरी जावियार, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इस तरह से रूड नहीं होना चाहिए था। I swear, एक बार तुम होश में आ जाओ। कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बात मानूंगी। वापस आ जाओ मेरे पास, सिर्फ इस बार जावियार। मैं तो तुम्हें कभी जाने का मौका नहीं दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया है? जाऊं या ना जाऊं? देखो ना, जाते हुए मुझे तो यहीं छोड़ गए, लेकिन अगर ना गई तो सब कहेंगे कि बस मुंह देखे की मोहब्बत जताती है। आप कहाँ जा रही हैं? और क्या मतलब मुंह देखे की मोहब्बत? कुछ नहीं शबी, जावियार का एक्सीडेंट हो गया है। जावियार का एक्सीडेंट हो गया है?
मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अभी तो इत्तला आई है। अच्छा जाविया ठीक है, आपको कुछ पता है? मुझे क्या पता, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। देखो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा फिर हमें जल्दी जाना चाहिए। हम मेरी जान, तुम कैसे जा सकती हो? तुम इद्दत में हो। हाँ ठीक है, मैं इद्दत में हूँ, आप तो इद्दत में नहीं है ना। आप प्लीज जाएं और जैसे आप वहाँ पहुंचेंगी मुझे जाविया की खैरियत जरूर बताइएगा। जाना ही पड़ेगा, ये सब तुम्हारी खातिर जाना ही पड़ेगा। What do you mean? कुछ नहीं, तुम बेटा अपने कमरे में जाओ और सावियार के लिए दुआ करो। ठीक है, फिर मैं आदिल से पूछती हूँ। हाँ उसको फोन कर लो। ठीक है। अगर सिकंदर आज एनी की छुट्टी करवा दे तो मजा ही आ जाए। वैसे एनी प्लीज तसल्ली रखो, जावियार भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और प्लीज सिकंदर अंकल की बातों का बुरा मत मनाओ, वो गुस्से में है। और फिर जावियार उनकी इकलौती औलाद है। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा, बस अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा हूं। मैं उसे समझ ही नहीं पाई। उसने दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मेरे हक के लिए लड़ा। मैंने क्या किया निदा? एनी खुद को ब्लेम करना छोड़ दो, जावियार भाई बहुत जल्द होश में आएंगे। डॉक्टर ने ब्लड का कहा है और वो महरीन आपी दे रही हैं। और आदिल भी कुछ ब्लड अरेंज करने गए हैं। तुम देखना जावियार भाई रात तक होश में आ जाएंगे। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम अब तक यहीं पर हो? सिकंदर अंकल, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मुझे यहाँ जावियार के पास रहना है। जब तक तुम उसके साथ हो तो जो उसकी सांसें चल रही है ना वो भी रुक जाएंगी। आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं यहाँ से। ये हमारे घर का मामला है निदा, स्टे आउट ऑफ इट। और तुम जाओ यहां से। क्या जरूरत थी निदा को वहां छोड़ने की, जानते हुए कि वो औबाश भी वही है। किशोर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। आपकी बात बाद में सुनूंगी। मैंने कहा ना रुको। इधर आओ। देखो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। ये जो तुम्हारी फजूल किस्म की सहेलियां ना, जिन्हें तुम घर पे लाके बैठाती हो और दूसरों की बहन बेटियों के बारे में बातें करती हो, ये ड्रामा आज से बंद होना चाहिए। रिश्ते की बात करना ड्रामा होता है? अच्छा चले मुझे बताएं, आपने आज तक कोई निदा के लिए रिश्ता ढूंढा है जो आपको मेरा ये करना बुरा लग रहा है? किसी ने तो अपनी बेटी के बारे में सोचना है ना। अगर आप नहीं सोच रहे, मैं भी अपने फर्ज ना निभाऊं तो क्या करूं? लोगों को घर पे लाके बैठा के जोड़ तोड़ शुरू कर दूं? और वैसे भी निदा के लिए मैंने आदिल को पसंद कर लिया। क्या? हाँ, मैंने सोच लिया है, आदिल ही मेरे घर का दामाद बनेगा। आप ये अकेले सोचने वाले कौन होते हैं? मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है मैं उस निकम्मे के लिए मान जाऊंगी? मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। खैर से